हेलो बच्चों। आपको गति के दो समीकरण करा दिए गए थे। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी और गति का द्वितीय समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज आपको गति का तृतीय समीकरण कराना था, तो समझिए बच्चों इसको। गति का तृतीय समीकरण जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें एक डायग्राम था बच्चों, जब हम इसका फॉर्मूला स्थापित कर रहे थे प्रथम समीकरण का और द्वितीय समीकरण का, तो इसी डायग्राम से फॉर्मूले को स्थापित किया गया था। इसमें भी यही होगा। देखो, जो वस्तु का त्वरण है a, वो किसके बराबर होगा? वस्तु का त्वरण a बराबर होगा वी टी वक्र की प्रवणता यानी कि tan थीटा के। तो इसको लिखते हैं एक बार। वस्तु का त्वरण a बराबर वी टी वक्र की प्रवणता बराबर tan थीटा, यानी कि a इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी बराबर ई बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई। अथवा ओ ई बराबर यहाँ से क्या हो सकता है बच्चों? ओ ई बराबर हो जाएगा ई बी माइनस ई डी अपॉन ए, यानी कि ई बी माइनस ओ ए अपॉन ए। चूँकि ए डी बराबर तो ओ ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चूँकि ए डी बराबर तो है ओ ई और ई डी बराबर है ओ ए, जो ई डी है वो बराबर है ओ ए। इसलिए बच्चों वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है, अब देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर है s बराबर, दूरी s बराबर हो जाएगी समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर s बराबर 1/2 ओ ए प्लस ई बी गुणा ओ ई। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/2 ओ ए प्लस ई बी इंटू ई बी माइनस ओ ए अपॉन ए। तो ये हो जाएगा बच्चों s बराबर 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए बराबर 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि गति का तृतीय समीकरण है। यही गति का तृतीय समीकरण है। तो आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार से गति के तृतीय समीकरण का सूत्र स्थापित हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों का कलन विधि से निगमन
डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, हमने मान लिया एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है और त्वरण a के अंतर्गत वह t समय में s दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त करती है। तो गति का जो प्रथम समीकरण होगा वो होगा v बराबर u प्लस at। तो मान लिया किसी क्षण t पर सूक्ष्म समय अंतराल dt में वस्तु के वेग में dv परिवर्तन होता है। तो वस्तु का त्वरण जो होगा a बराबर वो होगा dv अपॉन dt, अथवा dv बराबर हो जाएगा a इंटू dt। तो समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u तथा t बराबर t पर वेग v के लिए उपयुक्त समीकरण का निश्चित समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन u टू v dv बराबर a इंटू इंटीग्रेशन 0 टू t इंटू dt। तो v हो जाएगा u टू v बराबर a इंटू टी 0 टू t। तो v माइनस यू बराबर a इंटू टी माइनस 0। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। नेक्स्ट है गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए माना किसी क्षण t पर वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt से ds दूरी तय करती है और वस्तु का वेग v बराबर ds अपॉन dt है, अथवा ds बराबर v इंटू dt है। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी रखने पर तो ds बराबर u प्लस ए टी इंटू dt हो जाएगा। अब समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक विस्थापन 0 तथा t बराबर t पर विस्थापन s के लिए उपयुक्त समीकरण का निश्चित समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू s इंटू डी एस बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t इंटू यू प्लस ए टी इंटू डी टी बराबर u इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t डी टी प्लस a इंटू इंटीग्रेशन 0 टू t इंटू टी डी टी। तो जो s पे लिमिट लगेगी 0 टू s बराबर u इंटू टी लिमिट 0 टू t प्लस a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू t, अथवा s माइनस 0 बराबर u इंटू टी माइनस 0 प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर माइनस 0। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने मान लिया वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी तय करती है तथा इस समय अंतराल में उसके वेग में सूक्ष्म परिवर्तन dv हो जाता है। तो वस्तु का जो त्वरण होगा बच्चों a वो होगा dv अपॉन dt। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो dv अपॉन ds इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो परंतु ds अपॉन डी टी बराबर होता है v। तो जो कण का तात्क्षणिक वेग है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो a बराबर हो जाएगा dv अपॉन डी एस इंटू वी। तो a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी हो जाएगा। अब प्रारंभ में वस्तु का वेग v तथा विस्थापन 0 तथा अंत में वेग v तथा कुल विस्थापन s के लिए उपयुक्त समीकरण का निश्चित समाकलन करने पर तो a इंटू लिमिट 0 टू s डी एस बराबर इंटीग्रेशन लिमिट u टू v इंटू डी वी। तो a इंटू एस लिमिट 0 टू s बराबर v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट u टू v। तो जब आप इसको हल करोगे तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगी। यह गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में चली गई दूरी। मान के चलो कोई भी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u से a त्वरण के अंतर्गत गति प्रारंभ करती है। वस्तु n-1 सेकंड में s1 दूरी तथा n सेकंड में s2 दूरी तय करती है। n-1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होगी s1 वो होगी u इंटू n-1 प्लस 1/2 a इंटू n-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो n सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s2 बराबर un प्लस 1/2 an स्क्वायर। अतः nवें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी sn बराबर s2 माइनस s1। तो un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस 1/2 a इंटू n-1 का होल स्क्वायर बराबर u इंटू n-1 प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला प्राप्त होगा
एस एन बराबर यू प्लस 1/2 ए इंटू 2n-1। यह फॉर्मूला वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में चली गई दूरी का है। यहाँ से आगे बच्चों बाद में पढ़ाएंगे।